स्वागत है आप सभी का और एक नए व्लॉग में। और आज है अहोई अष्टमी और मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ। ये साड़ी भाभी की मम्मी यानी कि मौसी जी ने गिफ्ट करी थी और ये मैं कहानी में रखने वाली हूँ साड़ी। और मम्मी के साथ की मतलब मैचिंग के बैंगल मेरे पास रखे हुए थे तो वो मैच हो गए थे। और ये कुछ श्रृंगार का सामान और कुछ दान दक्षिणा जो भी आपकी इच्छा अनुसार होता है ना वो आप रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बनाई है लापसी जो कि मैंडेटरी होती है। और बाजरा कोई भी आप मोटा अनाज ले लेंगे और पानी मतलब जल का लोटा और हल्दी से आज के दिन तिलक होता है। और ये बैठ गया है देवेन और सबसे मेन होती है शाहू माता। इसी को पहनकर ये व्रत किया जाता है क्योंकि इसमें जो ये गोल गोल बनिए हैं ना ये बच्चों के ही होते हैं। मतलब जितने भी बच्चे आपके होंगे ना लड़के जो भी तो उनके नाम के दो दो मनिए इसके अंदर डाल दिए जाते हैं कुल के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पूरे परिवार की एक माला है जो मम्मी पहनती हैं अभी तक तो। और भगवान जी को बिठा लेना है और इस तरीके से मम्मी तिलक कर दे रही थी मुझे भी, खुद को भी और भगवान को भी और लोटे को भी और शाहू माता को भी। और इस तरीके से तिलक करने के बाद में फिर अनाज ले लेना है हाथों में। और कहानी सुना रही थी मम्मी। कहानी तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से होती है, मैं शॉर्टकट में बता देती हूँ कि एक लेडी होती है मतलब लड़की होती है जिसकी शादी हो चुकी होती है और उसके बच्चा नहीं होता है। और फिर उसकी जो भाभियाँ होती हैं उनमें से सभी भाभियाँ उसको मतलब कि बच्चा देने से मना कर देती हैं। लेकिन एक जो छोटी वाली जो भाभी होती है वो कहती है कि भाई आप मेरी कोख ले सकते हो। तो वो उसकी ननंद को बच्चा हो जाता है लेकिन उसको बेचारी को खुद को बच्चा नहीं होता है। और उसके बाद में फिर उसको कोई सजेस्ट करता है कि आप जो है गौ माता की सेवा करें। गौ माता जो है वो शाहू माता की जो है फ्रेंड है तो आप उसकी सेवा करें। तो वो सेवा करती है और फिर बताती है कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या करना है वो सब होता है। अहोई अष्टमी का व्रत करना है। अहोई अष्टमी जो है बच्चों के लंबी उम्र के लिए, उनके भाग्य अच्छे के लिए और कामना पूर्ण जो भी है ये बच्चों के लिए ही ये व्रत होता है। कई कई जगह पे जो व्रत किया जाता है ये तारों को देख करके अर्घ्य दिया जाता है लास्ट में। बट हमारे यहाँ पे सिर्फ कहानी सुनने के बाद में कंप्लीट हो जाता है। फिर हम आ गए थे अर्घ्य देने के लिए। तो अर्घ्य आप तुलसी में भी दे सकते हैं लेकिन संडे अगर है तो आप तुलसी में अर्घ्य ना दें। बाकी आप तुलसी में भी डाल सकते हैं और सूर्य को भी अर्घ्य दे सकते हैं। और जो कहना था तुलसी में डालते टाइम वो तो मुझे भी अभी खास ध्यान नहीं है, मम्मी ने ही बोला था। और सूर्य को अर्घ्य दें तो आप कह सकते हैं कि पीर जो भी बोलते हैं वो आपको पता ही होगा। और इस तरीके से हम लोग ने अर्घ्य दे दिया था तुलसी माता के अंदर जिसमें सूर्य की किरणें भी पड़ रही थी। अब मैंने ले लिया है आशीर्वाद जो भी मैंने देना था वो देने के बाद में। और इस तरीके से ये व्रत जो है कंप्लीट हो जाता है। आप आशीर्वाद ले सकते हैं और भी अगर बड़े घर में हैं तो उनका भी आशीर्वाद ले सकते हैं।